सरस्वती नदी की तलाश लंबे समय से है, जिम्मेवारी आपके पास है। क्या क्लू सामने आए, किस तरह के सोर्स सामने आए कि आप यहाँ 20 फीट नीचे जो लंबी जो पहाड़ी लगाई गई थी नीचे? देखिए, 2015 में जैसे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सरस्वती बोर्ड को गठन किया था कि सरस्वती पुनः से इस क्षेत्र से बहे, क्योंकि महाभारत काल में या उससे पहले जितने भी ग्रंथ हमारे हैं सब में सरस्वती का वर्णन आता है कि इस क्षेत्र से सरस्वती बहती थी। उसको ध्यान में रखते हुए सरदेव दर्शनलाल जैन जी, मोरोपंत पिंगले जी, उनसे पहले और सब ने एक बड़ी अच्छी टीम के नाते एक ऐसा काम शुरू किया जिसके ऊपर सरस्वती नदी का शोध और नीचे धरातल पर क्या क्या हो सकता है उसको लेकर सरस्वती बोर्ड का गठन किया। 2021 में मेरे को इसकी जिम्मेवारी मिली थी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के निर्देश अनुसार, और अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी इसके चेयरमैन हैं और मैं डिप्टी चेयरमैन हूँ सरस्वती बोर्ड का। और हमारा कार्य सरस्वती के ऊपर जितनी भी शोध अभी तक हुई है और जितना क्षेत्र हम पानी चला सकते हैं उसके ऊपर हमारा कार्य चल रहा है। यहाँ पर मैं आज आया हूँ, मुझे कल पता चला था आप सभी भाइयों के माध्यम से कि यहाँ सरस्वती की स्वधारा जो है वो फूट पड़ी है। 2005 में और 2007 में भी, 2005 में बल्कि हमारे इसरो के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर ए गुप्ता जी और डॉक्टर AR चौधरी जी हमारी जो रिसर्च विंग के साथी हैं, और S कल्याण रमन जी जो इसरो के ही हमारे पुराने कार्यकर्ता भी हैं और हमारे इस क्षेत्र में सरस्वती के ऊपर शोध करते आए हैं। उन्होंने यहाँ पर आकर ऐसा सभी सैंपल लिए थे जिसमें जल के सैंपल भी थे और सेडिमेंट्स के सैंपल भी थे। तो उन सैंपलों में मिला था कि सरस्वती इस क्षेत्र से बहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरस्वती के पावन घाट पर ये श्री कपिल मुनि तीर्थ जी विराजमान हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उन्होंने सारी अपनी तरफ से फिर एक टीम बनाकर इसरो से हमने एक पैलियो चैनल के नाते एक रिपोर्ट मांगने की काम किया। तो डॉक्टर AR गुप्ता जी जो इसरो के उस टाइम के डायरेक्टर थे, आज भी मेरी उनसे बात हुई है आते हुए रास्ते में, तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर हमारी रिसर्च हो चुकी है। उन्होंने एक पेपर पब्लिश भी उस टाइम किया था। डॉक्टर AR चौधरी जी 2007 में मेरे साथ यहाँ पर आए थे। मैं उस टाइम माननीय दर्शनलाल जैन जी का जो सरस्वती नदी शोध संस्थान है उसमें भी मैं जुड़ा हुआ था। तो भारत भूषण भारती जी जो इस टाइम एडवाइजर हैं CM के, वो भी मेरे साथ यहाँ पर आए थे जब स्वजल धारा यहाँ पर फूटी थी। तो दोबारा से हमने आज यहाँ पर ये सैंपल हमने ये कलेक्ट कर लिए हैं, सेडिमेंट्स के भी और जल के भी। देखने में प्रेमसाई ये आता है, बड़ी मजे की बात है। मैं तो पूरा सरस्वती का क्षेत्र आदि बद्री से लेकर रण ऑफ कच्छ तक घूमा हूँ। जो सेडिमेंट्स, जिस तरह का रेत, जिस तरह के कण, गोल्डन कण जिनको हम बोलते हैं, सोने के कण, वो सरस्वती की ट्रिब्यूटरी सोम नदी, अगर आप कभी यमुनानगर जिले में जाएंगे तो यमुनानगर जिले वाले आपको बताएंगे कि हाँ सर, इस सोम नदी में हमें कई बार स्वर्ण मिलते हैं, स्वर्ण के कण मिलते हैं। कुछ लोग बरसात के सीजन में उनको ढूंढते भी हैं और उनकी आजीविका का भी वो साधन है। तो सरस्वती इस क्षेत्र से बहती है। अभी हमने पीछे एक बोहड़ी जो है सरस्वती के किनारे कुरुक्षेत्र जिले में गांव है, हमने वहां एक सरोवर सरस्वती का डेवलप किया, ताकि कई बार क्या होता है कि सरस्वती में हमेशा से फ्लड का पानी आता है। जब वो सरोवर हमने खोदा, 25 से 30 फुट गहराई गई, तो वहां पर देखा कि हमने जो कण मिले वो गोल्डन कण थे। यही कण आज यहाँ पर विराजमान है, वही कण आदि बद्री में विराजमान है, वही कण पाटन जिला के सिद्धपुर गांव में वहां विराजमान है गुजरात में, वही कण रण ऑफ कच्छ में विराजमान है। यानी कि ये क्षेत्र सरस्वती का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने अभी तक सरस्वती बोर्ड की ओर से आदि बद्री बिलासपुर से लेकर सिरसा ऑटोवेट तक सरस्वती में पानी चलाया है। आज मैं यहाँ आया हूँ, अब इसमें हम क्या क्या हम कर सकते हैं वो हम जरूर इसमें कर पाएंगे। चेयरमैन साहब, जो ये इस प्रकार स्रोत यहाँ फूटते हुए 2005 से सिलसिला शुरू होता है, 19 वर्षों से ये सिलसिला चल रहा है। सरस्वती नदी के पानी का दर्शन या उसकी झलक लोगों को नजर आए, भावी योजनाएं अब क्या बनाएंगे धूमन साहब? देखिए, हमारी योजना बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। हमारी केवल योजना ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से उस पर कार्य बहुत अच्छे ढंग से चल भी रहा है। हमारी जितनी रिसर्च की टीम है और हमारी टीम है, हम अभी तक मैंने बताया कि जैसे बिलासपुर से लेकर सिरसा ऑटो हेड तक सरस्वती में पानी चला चुके हैं, आज भी पानी चल रहा है। सरस्वती इस क्षेत्र की मैं कहूँ माता रही है, क्योंकि ऋग्वेद में जो वर्णन आता है, अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती,
माताओं में श्रेष्ठ, देवियों में श्रेष्ठ और नदियों में श्रेष्ठ अगर कोई है तो सरस्वती है। सरस्वती का वर्णन ऋग्वेद में 77 बार आता है, जबकि गंगा का वर्णन 3 बार आता है। यानी कि ये बड़ी बात है। सरस्वती से हमारे क्षेत्र से बहती थी, और आप देखेंगे कि मैंने बिलासपुर से लेकर आदिबुदरी से लेकर कैथल के सागरा गांव तक, जहां सरस्वती में आकर गग्गर मिलती है, वहां तक करीब करीब 38 तो शमशान घाट सरस्वती के किनारे हैं, 70 से 72 मंदिर हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जिन्होंने तपस्या सरस्वती के किनारे की, ऋषि कपिल मुनि जी के आप धरती पे यहाँ खड़े हैं, श्रृंगी ऋषि ने संगोर में की है, गुरु विश्वामित्र जी ने पेवा में की है, गुलडेरा में गालव ऋषि ने की है। इस तरह से बहुत से ऋषियों ने सरस्वती के किनारे तपस्या की। और माना यह भी जाता है कि बिलासपुर में महर्षि व्यास जी ने तपस्या की। बिलासपुर का नाम जो है अब भ्रंश होगा, पहले व्यासपुरी था, उसका बिलासपुर हो गया। यानी कि इससे बड़ा पुख्ता सबूत नहीं हो सकता। माना यह भी जाता है कि महाभारत की जो रचना है वो सरस्वती के किनारे गुरु वेद व्यास जी ने बिलासपुर में रची थी, ऐसा वर्णन आता है। तो ये सारा क्षेत्र जो है सरस्वती का रहा है। अब हम इसको डेवलप करने के नाते से जो आपने पूछा, मुझे लगता है कि ये आपका पीछे इस गांव का शमशान घाट है। यहाँ एक शमशान घाट के पास एक घाट की आवश्यकता है। हमने जिस गांव में अभी तक हमने लगभग 38 के करीब घाटों के पास अपने घाट बना दिए हैं। शमशान घाट के पास जिस भी गांव में हमने वो घाट बनाए हैं, लोगों की सरस्वती के प्रति श्रद्धा बढ़ी है। यानी कि जो लोग जल आचमन के लिए दूर दूर से आते हैं, और जो लोग फूल लेकर पहले मृत व्यक्ति के गंगा में जाते थे, आज वो सरस्वती में बहा रहे हैं। तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। हम उस पूरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यहाँ भी मेरी एक इच्छा है कि यहाँ एक तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो घाट यहाँ पर बनना चाहिए इस क्षेत्र में, क्योंकि आपका शमशान घाट यहाँ है। दूसरा एक हम एक चाह रहे हैं कि एक ऐसा यहाँ पर एक कुआं बनवाया जाए। मैं ONGC को हम लिखेंगे, क्योंकि ONGC ने पहले भी 11 ट्यूबवेल जो हैं वो आदिबदरी से लेकर गुजरात के रण ऑफ कच्छ तक लगाए थे, कि एक कुआं यहाँ भी लगाया जाए, ताकि ये जो पानी नीचे से जगह जगह से फूट रहा है वो एक जगह से आ जाए और उसको रास्ता मिल जाए। और ये जो कुंड है सरस्वती का, एक तरह से इसको ऑटोमेटिकली भरने का अवसर मिले, ऐसी योजना पर मैं जरूर काम करूंगा। बाकी जो आपकी कमेटी है, वो कमेटी जो मुझे लिख कर देगी, मेरे साथ जसवंत पठानिया जी KDB के मेंबर भी रहे हैं और अब चेयरमैन हैं हरियाणा सरकार में, ये इनका भी पूरा सहयोग और आप सबका अगर पूरी समिति का सहयोग रहेगा तो इसमें हम बढ़ चढ़कर काम जरूर करेंगे। सरस्वती को तलाश आ जाए। जो ये जिस जमीन पर आप खड़े आप देख रहे हैं, जो विकास की योजनाओं की यहाँ दरकार है, घाटों का निर्माण, लाइटों की, तो क्षेत्र विकास बोर्ड को भी कोई डायरेक्शन दी जाएंगी? मैंने अभी यहाँ पहुँचने के बाद हमारे जो KDB के मानद सचिव हैं उपेंद्र जी, उनसे बात की है और उनको कहा मैंने, ये बहुत पवित्र घाट है, बहुत प्रचलित घाट है, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा भी आप रेजुलेशन हमें दें, पंचायत का, म्यूनसिपल कमेटी का, हम उसमें जितना भी योगदान हो सकता है वो योगदान हमारे साथ करेंगे। लेकिन मेरे पास जो बोर्ड का काम है, सरस्वती बोर्ड का काम है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये काम करता रहता हूँ। और वाकई में मैं धुन के साहब, आपने ठीक पूछा, ये काम धुन का ही है। और आदिबदरी से लेकर मैं लगभग आप अगर देखेंगे तो पूरा रण ऑफ कच्छ, उससे पहले पाटन, सिद्धपुर जहाँ पर है, और राजस्थान में जितने भी हमारे ऐसे आर्कियोलॉजी साइट्स भी हैं उनके ऊपर भी मैं गया हूँ। लगभग मैंने सरस्वती का पूरा क्षेत्र जाना है, देखा है। जिस क्षेत्र में महाभारत में युद्ध में हिस्सा ना लेकर बलराम जी ने सरस्वती की यात्रा की थी, द्वारका से लेकर आदिबदरी तक, मैंने लगभग वो क्षेत्र देखा है। पुष्कर झील जो सरस्वती के किनारे है, सरस्वती के पैलियो चैनल पर है, वहाँ भी बहुत बड़ा। अब देखिए एक बात, मैं एक फैक्ट और बताता हूँ आपको कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर पिंडदान का कोई एक क्षेत्र है तो वो सरस्वती है। गंगा का सिर्फ प्रयागराज हो सकता है, हरिद्वार हो सकता है, लेकिन सरस्वती में आप पेवा चले जाएं, कितना बड़ा तीर्थ है, जिसमें 5 प्रदेश के लोग आते हैं, हिमाचल के, पंजाब के, राजस्थान के, हरियाणा के, दिल्ली के, यूपी के, 6 प्रदेश के लोग आते हैं। उसके बाद पुष्कर झील है, बहुत बड़ा पिंडदान का बहुत बड़ा केंद्र है। उसके बाद पाटन जिला गुजरात में सिद्धपुर गांव है, सिद्धपुर इतना बड़ा सुंदर घाट है, मैं सरस्वती को वहां साक्षात देखकर आया हूं। और उसके बाद रण ऑफ कच्छ में धोलावीरा से पहले घाट है। तो यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र ये सरस्वती का रहा है और हमारे लिए सौभाग्य है कि सरस्वती इस क्षेत्र से बहती थी।